नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SK झा सर के सामान्य विज्ञान, यह बुक जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक 2024 की एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बुक की लास्ट पार्ट को पढ़ेंगे, 22वां पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें आज का क्लास जो है लास्ट है, बायो का लास्ट क्लास है। ठीक है, आज ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर इससे पहले वाला न देखें वीडियो, तो शुरू से अंत तक नहीं देखे हैं क्लास, तो आप लोग देख लीजिएगा। आज 22वां पार्ट है, 22 ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अब कल से स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों में से कोई स्टार्ट कर देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा स्टार्ट करें। तो आज हम बुक की 22वां पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम इस बुक में दिए गए बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ेंगे। यह सभी इसमें जो है आज का जो है लास्ट पार्ट है, जो क्या है, विविध है ना, मिसलेनियस है। क्या है? मिसलेनियस है। तो ये जो है आप लोग को लास्ट पढ़ना है, लास्ट टॉपिक में। तो यह सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्या है, लेसन 22 लेसन लास्ट है। क्या है? 22 लेसन लास्ट है, लास्ट है और विविध है। टॉपिक का नाम विविध है, मिसलेनियस। क्या है? मिसलेनियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्या है टॉपिक, वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। क्या? वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। ठीक है, तो चलिए पहला, पादप रोग विज्ञान के जनक। पादप रोग विज्ञान के जनक एजे बटलर है। कौन है? एजे बटलर है। सेकेंड, प्रतिरक्षा। क्या? प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर है। कौन है? एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच है। कौन है? रॉबर्ट कोच है। जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच है। वर्गीकी के पिता क्या है? केरोलस लिनियस है। वर्गीकी के पिता कौन है? केरोलस लिनियस है। आनुवंशिकी के पिता जी.जे. मेंडल है। आनुवंशिकी के पिता जी.जे. मेंडल है। कौन है? जी.जे. मेंडल है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम शब्द के जनक टेस्ले है। इकोसिस्टम शब्द के जनक टेस्ले है। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह स्टीफन हेल्स है। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह स्टीफन हेल्स है। आधुनिक भ्रूण। क्या है? आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता वर्नवेयर है। वनस्पति शास्त्र के पिता थियोफ्रेस्टस है। बैक्टीरियोफेज की खोज ट्वार्ट डिहेरिल ने किया था। बैक्टीरियोफेज की खोज ट्वार्ट डिहेरिल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है, सेकेंड है जंतु विज्ञान। क्या है? जंतु विज्ञान विभिन्न शाखाओं के जनक है। जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक है। तो क्या है? रुधिर वर्ग। क्या है? रुधिर वर्ग की कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर है। जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक है ना। तो रुधिर वर्ग की जनक कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। आधुनिक आनुवंशिकी की जनक T.H. मॉर्गन है। प्रतिरक्षा विज्ञान की एडवर्ड जेनर है। जीवाणु विज्ञान की जनक रॉबर्ट कोच है। सूक्ष्म जैविक की जनक लुई पास्चर है। सूक्ष्म जैविक की जनक कौन है? लुईस पास्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला है चिकित्सा शास्त्र की जनक हिप्पोक्रेटस है। चिकित्सा शास्त्र की जनक हिप्पोक्रेटस है। अगला क्या है तुलनात्मक रचना की जो जनक कौन है? जी क्यूवियर है। विकिरण आनुवंशिकी की जनक एच जे मूलर है। विकिरण आनुवंशिकी की जनक एच जे मूलर है। जीरोंटोनोलॉजी का जनक व्लादिमीर कोर्नेचेव्स्की है। जीरोंटोनोलॉजी का जनक कौन है? व्लादिमीर कोर्नेचेव्स्की है। कौन है? कोर्नेचेव्स्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है। जंतु विज्ञान की जनक अरस्तु है। आधुनिक शारीरिकी का जनक कौन है? एंड्रियस विसेलियस है। आधुनिक शारीरिकी का जनक एंड्रियस क्या है? एंड्रियस विसेलियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त परिसंचरण का जनक विलियम हार्वे है। रक्त परिसंचरण का जनक विलियम हार्वे है। एंडोक्राइनोलॉजी का जनक थॉमस एडिसन है। जीवाश्म विज्ञान का जनक लियोनार्ड द विंची है। माइक्रोस्कोप की जनक मार्सेली मालपीजी है। उत्परिवर्तनवाद का जनक ह्यूगो डी ब्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक भ्रूणिकी क्या? आधुनिक भ्रूणिकी का जनक कार्ल ई वॉन वेयर है। नेक्स्ट कुछ विशेषता युक्त पौधे हैं। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? तो लेमा है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? तो लेमा है। लेमा को कहा जाता है। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा जो है सेक्यूया क्या है? सेक्यूया जागिंटिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा यूकेलिप्टस है। क्या है? यूकेलिप्टस है। नेक्स्ट सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा जामिया पिग्मिया है। क्या है? सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा जामिया पिग्मिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे विशाल कैक्टस सेरियस है। क्या है? सेरियस जाइंटियस क्या है? जाइंटिसस है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र कौन है? ट्रिलियम है। क्या है? ट्रिलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा ब्रायोफाइट किसको कहा जाता है? तो डाउसोनिया को कहा जाता है। किसको? डाउसोनिया को कहा जाता है। सबसे छोटा टेरिडोफाइट एंजोला है। क्या है? एंजोला है। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा हेप्लापेपस है। क्या है? हेप्लापेपस ग्रेसिलिस है। क्या है? ग्रेसिलिस है। नेक्स्ट जरविहीन क्या है? एंजियोस्पर्म एल्ड्रोवेंडा को कहा जाता है। किसको? एल्ड्रोवेंडा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे कठोर काष्ठ हार्ड विकिया वाइनेटा को कहा जाता है। सबसे हल्की काष्ठ आक्रोमो लागोदस बल्सन को कहा जाता है। आक्रोमो लागोदस बल्सन को कहा जाता है। सबसे बड़ा पादप अंड जो है साइकस को कहा जाता है। किसको? साइकस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे लंबी जड़ वाला पौधा किसको कहा जाता है? तो एडेनसोनिया डिजिटेटा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अधिक आयु वाला पौधा किसको कहा जाता है? तो प्यूरेमांडी को कहा जाता है। किसको? प्यूरेमांडी को कहा जाता है। सबसे बड़ा ऑर्किड क्या है? सबसे बड़ा ऑर्किड किसको कहा जाता है? तो ग्रामेटोफाइलम स्पेसियोसम
को कहा जाता है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस को कहा जाता है। सबसे बड़ा बीजांड जो है साइकस है। सबसे छोटा पादप पुष्प है कौन है? वुल्फिया है। और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेशिया और नाल्डी है। रेफ्लेशिया और नाल्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी पादप कोशिका किसको कहा जाता है? तो माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा क्रोमोसोम शैवाल को कहा जाता है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जियोपिस को कहा जाता है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा किसको कहा जाता है? तो जियोपिस क्या है? जियोपिसिस को कहा जाता है। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया एमेजोनिका को कहा जाता है। एमेजोनिका को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे सूक्ष्म पादप बीज जो है आर्किड है। क्या है? आर्किड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा फूल लोडोसिया को कहा जाता है। किसको? लोडोसिया को कहा जाता है। सबसे बड़ा आर्किड पुष्प किसको कहा जाता है? तो फ्रेमीपीडियम कॉन्डेटम को कहा जाता है। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा कौन है? ऑफियोग क्या है? ऑफियोगोलोसम को कहा जाता है। सबसे बड़ा पुमंग साइकस को कहा जाता है। क्या है? प्ररोह रहित पादप राइजोफोरा को कहा जाता है। सबसे बड़ा बीज जो है किसका है? तो लोडोकिया का है। किसका है? सबसे बड़ा बीज जो है लोडोकिया का है। नेक्स्ट 4 नंबर महत्वपूर्ण तथ्य है। सबसे बड़ा कॉपी है गोरिल्ला का। किसका? गोरिल्ला का। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी है अफ्रीका हाथी है। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी है अफ्रीका हाथी। और सबसे बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनी नीली व्हेल को कहा जाता है। नीली व्हेल को कहा जाता है। सबसे आदि प्राइमेट सबसे आदि प्राइमेट लैमर को कहा जाता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग को कहा जाता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा जीवित सर्प कौन सा है? तो अजगर है। क्या है? अजगर है। अजगर को कहा जाता है। सबसे बड़ा सीपी कौन है? ट्राइडेक्ना है। कौन है? ट्राइडेक्ना है। सबसे बुद्धिमान कॉपी चिंपैंजी है। क्या है? चिंपैंजी है। सबसे छोटा कॉपी गिब्बन है। कौन है? गिब्बन है। सबसे बड़ा मेढक राणा गोलियत है। कौन है? राणा गोलियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा मोलस्का। सबसे बड़ा क्या है? मोलस्का दैत्य अस्कुइड है। क्या है? अस्कुइड है। जरायुज छिपकली फ्रायोसोमा है। क्या है? जरायुज छिपकली फ्रायोसोमा है। सबसे आदि मोलस्का किंटोडर्मा है। क्या है? किंटोडर्मा। सबसे आदि मोलस्का कौन है? क्या नाम है? तो किंटोडर्मा नाम है। ठीक है। नेक्स्ट पेज, सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड है। क्या है? हमिंग बर्ड है। सबसे बड़ी पेशी क्या है? तो ग्लूटियल मैक्सिम है। क्या है? ग्लूटियल मैक्सिमस है। सबसे आदि हेलिम्थिस प्लेनेरिया है। क्या है? प्लेनेरिया है। सबसे आदि एनेलिड पॉलीगार्डियस है। क्या है? पॉलीगार्डियस है। सबसे छोटी अस्थि क्या है? स्टेपिस है। सबसे छोटी अस्थि कौन है? स्टेपिस है। सबसे व्यस्त अंग कौन है? हृदय है। सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय है। नेक्स्ट, अंड प्रजनन स्तनी
अंड प्रजनन स्तनी कौन है? डकबिल है। कौन है? डकबिल प्लेटिपस है। कौन है? प्लेटिपस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बुद्धिमान होमोनिडा, सबसे बुद्धिमान होमोनिडा मनुष्य है। क्या है? मनुष्य है। सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता है। सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन है? चीता है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी स्पाइनी टेल्ड है। स्पाइनी टेल्ड स्विफ्ट है। सबसे आदि स्तनी, सबसे आदि स्तनी एकेडिना है। कौन है? एकेडिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ है। सबसे ऊंचा जो है स्तनी जानवर कौन है? तो जिराफ है। सबसे बड़ा विषाणु कौन है? पॉक्स विषाणु है। क्या है? पॉक्स विषाणु है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी अस्थि, सबसे बड़ी अस्थि मतलब सबसे बड़ी हड्डी फीमर को कहा जाता है। जरायुज मत्स्य स्कोलियोडॉन को कहा जाता है। जरायुज ऑर्थोपोडा बिच्छू को कहा जाता है। जरायुज ऑर्थोपोडा किसको कहा जाता है? बिच्छू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? जरायुज सर्प जो है वाइपर व समुद्री सर्प को कहा जाता है जरायुज सर्प। एकमात्र विषैली छिपकली जिसको होलोडर्मा कहा जाता है। एकमात्र विषैली छिपकली जिसको होलोडर्मा कहा जाता है। सर्वाधिक विषैली मछली स्टोन मीन कहा जाता है ना। अंड जरायुज स्तनी जो है कंगारू को कहा जाता है। अंड जरायुज स्तनी कंगारू को कहा जाता है। सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी, सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कीवी है। सबसे छोटा उड़ने वाले पक्षी कौन है? कीवी है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है ना। नेक्स्ट, सबसे लंबी क्या है? कोसा, तंत्रिका कोसा को कहा जाता है। सबसे आदि आर्थ्रोपोडा, सबसे आदि आर्थ्रोपोडा पेरिपेटस है। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप जाइजेंटोसोरस है। जाइजेंटोसोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले आइए 5 नंबर पे आ जाइए। अगला क्या है? 5 में क्या है? आविष्कार व आविष्कारक। आविष्कार और आविष्कारकता। रक्त परिसंचरण को की आविष्कारक कौन है? तो विलियम हार्वे है। मलेरिया के रोगाणु को आविष्कारक कौन है? तो चार्ल्स लावेरान है। पोलियो टीका की आविष्कारक कौन है? तो जॉन ई सॉल्क है। पोलियो ड्रॉप की आविष्कारक कौन है? तो एल्बर्ट सोवियन है। कौन है? एल्बर्ट सोवियन है। और गर्भ निरोधक गोलियां की खोज किसने किया? तो पिनकस ने किया। आविष्कार किसने किया? तो पिनकस ने। हृदय प्रतिरोपण शल्य की आविष्कार कौन किया? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। विटामिन की खोज किसने किया? तो फंक ने किया। आविष्कार फंक ने किया। कुष्ठ के रोगाणु की खोज हेनसन ने किया। हैजा के रोगाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया। तापेदिक के रोगाणु की आविष्कार कौन किया? रॉबर्ट कोच ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चले आइए। रेबीज टीका की आविष्कार कौन किया? तो लुई पास्चर ने किया। डिप्थीरिया के रोगाणु का आविष्कार क्लेब्स व बजरनिक किया। और एस्पिरिन की आविष्कार ड्रेसर ने किया। विटामिन ए की आविष्कार मैकुलन ने किया। विटामिन बी का आविष्कार मैकुलन ने किया। ए और बी दोनों का आविष्कार कौन किया? मैकुलन ने किया। याद रखिएगा, कौन किया? मैकुलन ने किया। ठीक है। और सी, विटामिन सी की खोज किसने किया? तो यूजोक्ट होल्कट ने की, है ना। विटामिन डी की खोज आविष्कारक कौन है? तो हॉपकिंस है। कौन? हॉपकिंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज किसने किया? तो लीवन हॉक ने खोज किया या आविष्कार किया। एंटीजन का आविष्कार कौन किया? तो लैंड स्टीनर ने किया। इंसुलिन की खोज किसने किया? तो बेंटिंग व वेस्ट ने किया। डीडीटी की खोज किसने किया? पॉल मूलर ने किया।
आरएनए की खोज या आविष्कार कौन किया? तो आर्थर बर्ग व वाटसन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज वाटसन व क्रिक ने किया। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया? लिस्टर ने। एलएसडी की खोज हाफमैन ने किया। किडनी मशीन की आविष्कार कोल्फ ने की। आविष्कारक कौन है? कोल्फ है। किडनी मशीन की खोज किसने किया? तो कोल्फ ने। क्लोरोमाइसिटिन की खोज बर्फ को होल्डर ने की। कौन? बर्क होल्डर ने की। और आरियोमाइसिन क्या है? आरियोमाइसिन की खोज डगर ने की। कौन की? डगर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगले क्वेश्चन, रिसर्पिन की खोज जल वकील ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन हार्ट सर्जरी की आविष्कारक कौन है? तो वो क्या है? वाल्टन लिलेहल है। कौन? वाल्टन लिलेहल है। हाइड्रोफोबिया चिकित्सा की आविष्कार कौन किया? तो लुई पास्चर ने किया। कौन किया? लुई पास्चर ने। होम्योपैथी चिकित्सा की आविष्कार कौन किया? तो हैनीमैन किया। कौन? हैनीमैन। टीका लगाना की आविष्कार कौन किया? तो एडवर्ड जेनर ने किया। कौन? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, स्टेथोस्कोप की आविष्कार रेने लैनक ने की। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने किया? सेल्मन वाक्समैन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम परखनली शिशु कौन है? स्टेप्टो एडवर्डस है। कौन है? प्रथम परखनली शिशु स्टेप्टो एडवर्डस हैं। और टेरामाइसिन की आविष्कार कौन? टेरामाइसिन की आविष्कार फिनले ने की। टाइफाइड के जीवाणु की आविष्कार रोबर्थ ने की। कौन की? रोबर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु की खोज किसने किया? इवानोवस्की ने। कौन किया? इवानोवस्की ने की। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की। कौन? लैंडस्टीनर ने। RH कारक की खोज लैंडस्टीनर ने की। क्लोरोक्वीन की खोज रेबीज ने की। कौन? रेबी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार की चिकित्सा की खोज US ब्रह्मचारी ने की। कालाजार की चिकित्सा की खोज किसने किया? तो US ब्रह्मचारी ने की। जेनेटिक कोड की खोज या आविष्कार कौन किया? तो हरगोविंद खुराना किया। क्लोरोफॉर्म या निश्चेतक की खोज किसने किया? जेम्स सिम्पसन ने की। पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज चिकित्सा की खोज बेंटिंग ने की। कौन की? बेंटिंग ने की। पित्त बुखार की चिकित्सा की आविष्कारक कौन है? रीड है। प्लेग व पेचिश चिकित्सा के आविष्कारक किट जाओ है। BCG टीका की आविष्कारक कौन है? ग्यूरिन कालमेट है। मलेरिया परजीवी की आविष्कारक कौन है? रोनाल्ड रॉस है। रक्त परिवर्तन की आविष्कारक कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर है। कैंसर के जीन की आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट विनबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफिलिस की चिकित्सा का जनक कौन है? पॉल एरिक है। कौन है? पॉल एरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 6 नंबर। कौन है? 6 नंबर। सिक्स नंबर में आइए, पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ। पौधों से और औषधियाँ, चाय थीन है। औषधि क्या? थीन है। चाय से प्राप्त होने वाली औषधि कौन है? थीन है। कॉफ़ी से प्राप्त होने वाले औषधि कैफीन है। तंबाकू से क्या प्राप्त होता है? निकोटीन। अफीम से कौन सा औषधि प्राप्त होता है? तो अफीम से हो गया हेरोइन। और कवक से पेनिसिलिन प्राप्त होता है। और बेलाडोना से
एट्रोपिन होता है। कौन होता है? एट्रोपिन। नेक्स्ट 7 नंबर, प्राणियों के जीवन काल। प्राणियों के कितने जीवन काल हैं उसको चलते हैं बताते हैं। प्राणियों के जीवन काल, ठीक है। तो प्राणी है जीवन काल है, प्राणी है जीवन काल। हाथी के जीवन काल कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 47 वर्ष है। इसका अगर ऑब्जेक्टिव शॉर्ट वीडियो चाहिए तो अगर देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आप जाइए, शॉर्ट वीडियो में इस सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। इसका प्राणी के जीवन काल का शॉर्ट वीडियो है, डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, है ना। इस सभी का तो आप जाकर देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी का जीवन काल कितना है? कितने वर्ष तक जीवित रहता है? तो 47 वर्ष तक। घोड़ा कितने वर्ष तक जीवित रहता है? तो 27 वर्ष तक। बाघ 19 वर्ष तक इसका जीवन काल होता है। कुत्ता का 16 वर्ष तक जीवित रहता है। भैंस 20 वर्ष तक जीवित रहता है। भैंस जो है 20 वर्ष तक जीवित रहता है। ऊँट 20 वर्ष तक। भैंस और ऊँट जो है 20 वर्ष तक इसका आयु है, इतना वर्ष तक जीवित रहता है। गाय की आयु कितना रहता है? तो 18 वर्ष तक इसका जीवन काल रहता है, मतलब 18 वर्ष तक जीवित रहता है। बकरी 17 वर्ष तक जीवित रहता है। सुअर 14 वर्ष तक जीवित रहता है ना। और बिल्ली कितने वर्ष तक? तो बिल्ली 15 वर्ष तक जीवित रहता है। बिल्ली कितने? 15 वर्ष। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन जीवित रहेगा? तो हाथी। कितना? 47 वर्ष तक जीवित रहता है हाथी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा कितना है? तो 27 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्या है? प्रमुख साधारण और वैज्ञानिक नाम। साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम, है ना। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। क्या है? होमो सैपियंस वैज्ञानिक नाम है। मेढक का राना क्या है? राना टिग्रीना। क्या है? टिग्रीना है। और बिल्ली का फेलिस, क्या है? फेलिस डोमेस्टिका है। फेलिस डोमेस्टिका नाम है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कुत्ता का नाम है कैनिस। क्या है? कैनिस फैमिलियरीज। कैनिस फैमिलियरीज नाम है। और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस है। और मक्खी का वैज्ञानिक नाम है क्या है? मस्का। क्या है? मस्का डोमेस्टिका। क्या? मस्का डोमेस्टिका। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा। क्या है? पैंथेरा पार्डस। क्या है? पार्डस। पैंथेरा पार्डस। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आम का हो जाएगा मैगीफेरा। क्या है? मैगीफेरा इंडिका। कौन? मैगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का हो गया। धान का ओरिएजा। क्या? ओरिएजा सेटिवा। क्या? सेटिवा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरिएजा सेटिवा। नेक्स्ट, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिशियम एस्टेवियम। तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिशियम एस्टेवियम। और मटर का पिसियम, PISUM, पिसम और सेटिवम। और चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसर। क्या है? CICER, सीसर। और आर्टी क्या नाम है? एरिटिनियम है। क्या? एरिटिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो सरसों को हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्रासिका। क्या? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। क्या है? कैम्पेस्ट्रिस। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फ्यूकस। क्या? FICUS, फ्यूकस क्या? बेंगालेंसिस। क्या है? बेंगालिसिस है। तो ये क्या वैज्ञानिक नाम हो गया। अगला क्या है सवाल? टॉपिक क्या है? प्रमुख फलों के वैज्ञानिक नाम, है ना। भारतीय नाम, तो वैज्ञानिक नाम, सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेलस प्यूमिला है। क्या है? मेलस प्यूमिला है। और खुबानी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पुनस ऑर्गेनिका है। क्या? ऑर्गेनिका है। केला का वैज्ञानिक नाम प्यूसा बालबिसियाना है। क्या है? प्यूसा बालबिसियाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज चले आइए, क्या है? पिंड खजूर। क्या है? पिंड खजूर।
क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो पिंड खजूर का वैज्ञानिक नाम फिनिकस है। क्या है? फिनिकस डेटाइलीफेस है। आंवला का वैज्ञानिक नाम एम्बिलिका है, अम्बिलिका ऑफिसिनेलिस है। अंजीर का वैज्ञानिक नाम आइकस कैरिका है। अंगूर का वैज्ञानिक नाम वाइटिस विनिफेरा है। अमरूद का वैज्ञानिक नाम सीडियम गवाजावा है। क्या है? गवाजावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकाट। क्या है? लौकाट का वैज्ञानिक नाम एरियोब्रोट्रिया है। क्या है? एरियोब्रोट्रिया जैपोनिका है। बेर का वैज्ञानिक नाम जीजीपस क्या है? मारिसियाना है। जामुन का वैज्ञानिक नाम साइजियम क्यूमिनी है। नींबू का वैज्ञानिक नाम साइट्रस ऑरेंटिफोलिया है। लीची का वैज्ञानिक नाम लीची चाइनेसियम है। और संतरा का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? संतरा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा साइट्रस रेटिकुलेटा है। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। और शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस अल्वा है। क्या है? खरबूजा का वैज्ञानिक नाम कुकुमिस मैलो है। और पपीता का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? केरिका पपाया है। आड़ू का वैज्ञानिक नाम पूनस परसिका है। क्या है? पूनस परसिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 9 नंबर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, नाशपाती का वैज्ञानिक नाम पायरस क्या है? कैम्यूनिस है। नाशपाती का वैज्ञानिक नाम पायरस कैम्यूनिस है। अनानास का वैज्ञानिक नाम अनानस क्या है? अनानस कास्मोसस है। अगला है आलू बुखारा का वैज्ञानिक नाम पूनस डोमेस्टिका है। अनार का वैज्ञानिक नाम प्यूनिका ग्रेनेटम है। चकोतरा का वैज्ञानिक नाम साइट्रस मैक्सिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, मौसमी का वैज्ञानिक नाम साइट्रियस साइनेसिस क्या है? साइनेसिस है। तरबूज का वैज्ञानिक नाम साइट्रस बुल्गेरियस है। बेल का रासायनिक नाम कह रहे हैं, वैज्ञानिक नाम होगा। मौसमी का वैज्ञानिक नाम साइट्रियस साइनेसियस है। तरबूजा का क्या है? वैज्ञानिक नाम साइट्रस बुल्गेरिस है। और बेल का वैज्ञानिक नाम अलगेला मर्मिलास है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वैज्ञानिक नाम हो गया। अब आते हैं प्रमुख रोग एवं संबंधी। क्या है? प्रमुख रोग एवं संबंधित टीके। रोग और टीके क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पोलियो का टीका क्या है? मम्पस वैक्सीन है। क्या है? मम्पस वैक्सीन है, MMR है। ठीक है। खसरा का टीका कौन सा है? मम्पस वैक्सीन है, MMR है ना। एक ही चीज़ है पोलियो और खसरा की। टीबी का टीके जो क्या है? BCG है। टीबी का टीका कौन है? BCG है, BCG। टाइफाइड का टीका टाइफाइड वैक्सीन है। क्या है? टाइफाइड वैक्सीन है। और डिप्थीरिया टिटनेस का जो है टीके कौन सा है? DPT है। क्या है? DPT। काली खांसी का वैक्सीन कौन सा है? DPT है। काली खांसी और डिप्थीरिया टिटनेस इस सब का है DPT है। छोटी मात्रा का क्या है? रूबेला वैक्सीन है। जर्मन खसरा का रूबेला वैक्सीन है। दोनों एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट 11 में विभिन्न कृषि कृतियाँ क्या है? विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। हरित क्रांति क्या? विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत क्रांतियाँ दुग्ध से संबंधित है। नीली क्रांतियाँ मत्स्य से संबंधित है। पीली क्रांतियाँ तिलहन से संबंधित है। लाल क्रांतियाँ टमाटर मांस से संबंधित है। चलिए आगे चलिए। गोल क्रांतियाँ आलू से संबंधित है। भूरी क्रांतियाँ उर्वरक से संबंधित है। रजत क्रांतियाँ अंडा से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है झींगा से संबंधित है। किससे? झींगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीवधारी एवं उनके कोशिकीय गुणसूत्र। जीवधारी एवं उनके कोशिकीय गुणसूत्र, जीवधारी और गुणसूत्र। चिंपैंजी का गुणसूत्र कितना है? 48 है। गुणसूत्रों की संख्या 48 है। खरगोश की गुणसूत्रों की संख्या 44 है। बिल्ली की गुणसूत्रों की संख्या 38 है। मनुष्य के क्या है? गुणसूत्र की संख्या कितना है मनुष्य का? तो शायद 46 है। कितना? 46 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टमाटर की गुणसूत्र संख्या 24 है। नींबू की गुणसूत्र संख्या 1836 है और बंदर की 42 है। मक्का की गुणसूत्र की संख्या 20 है और घरेलू मक्खी की गुणसूत्र संख्या 12 है। कुत्ता की गुणसूत्र संख्या 78 है। कुत्ता की कितना है? 78 है और मटर की 14 है। मेढक की गुणसूत्र 26 है। प्याज की गुणसूत्र की संख्या 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? मधुमक्खी की गुणसूत्र संख्या कितना है? 16 से 32 है ना। मच्छर की 6 है और घोड़ा की 64 है। कबूतर की 80 है। तो मधुमक्खी के जो है 16 जोड़ी है और 32 क्या है? 32 है। मधुमक्खी की 32 जो है गुणसूत्र की संख्या और 16 जोड़ी संख्या है। मच्छर की 6 है, घोड़ा की 64 है, कबूतर की 80 है और तंबाकू की कितना है गुण संख्या 48 है। गेहूं की गुणसूत्र की संख्या 42 है। आलू की गुणसूत्र संख्या कितना है? 48 है। चूहा की 40 है। चूहा की कितना है गुणसूत्र संख्या? 40 है। चलिए 13 नंबर पर आ जाइए। 13 नंबर पर पौधे के प्रकार, पर्यावरण अनुकूलन। जलोदभिद। क्या? जलोदभिद जो है जल में उगने वाले पौधों को जलोदभिद कहते हैं। क्या? समीदभिद। सामान्य मृदा में उगने वाले पौधे को समोदभिद कहते हैं। लिथोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइटस कहा जाता है। नेक्स्ट एरिमोफाइटस। एरिमोफाइटस। रेगिस्तान तथा स्टेपीज में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? एरिमोफाइटस कहा जाता है। मरुदभिद। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को मरुदभिद कहते हैं। हेलोफाइटस। अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइटस कहते हैं। हेलोफाइटस दलदली भूमि में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। ऑक्जिलोफाइटस अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव लगभग क्या है? समाप्त होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए भी तैयारी रहिएगा। तो पहले सब्जेक्टिव ख़त्म कर लेते हैं। क्या है? एस्क्लेरोफाइटस क्या है? काष्ठीय झाड़ीदार पौधे को कहा जाता है। काष्ठीय झाड़ीदार पौधे किससे संबंधित है? तो एस्क्लेरोफाइटस से संबंधित है। 13 पर आ जाइए। विभिन्न पदार्थों की स्थिति एवं कारण। विभिन्न पदार्थों की स्थिति एवं कारण। तो स्थिति और कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। मूली का तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। मिर्च में चरपराहट किसके कारण होता है? तो कैप्सेसिन से कारण होता है। किसे? कैप्सेसिन से कारण होता है। खीरे में करवाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। किसके? कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। करेले में क्या? करेले में करवाहट किसके कारण होता है? तो ट्राइटरपाइन के कारण होता है। ट्राइटरपाइन के कारण होता है। गाजर में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। नारंगी में रंग कैरोटीन के कारण होता है। आंवले में कैसेलापन टैनिन के कारण होता है। प्याज का लाल होना एंथोसाइन के कारण होता है। लहसुन का गंध देना एलानिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है। प्याज में पीला रंग क्वेरसिटिन के कारण होता है।
प्याज में गंध जो है सल्फाइड के कारण होता है। आलू में कंदों का हरापन सोलिनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव पर आ गए। और ऑब्जेक्टिव पर आने से पहले आप लोग से अनुरोध करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, पहुंच सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव पर आते हैं, चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पौधों के किस भाग में हरे कॉफ़ी मिलता है? पौधे के किस भाग में हरे कॉफ़ी मिलते हैं? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा छाल, ऑप्शन बी हो जाएगा पत्ती, ऑप्शन सी हो जाएगा जई, ऑप्शन डी हो जाएगा कली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी कली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्र में पाया जाता है? तो कौन सा जो है जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्र में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए गैंडा, ऑप्शन बी जिराफ, ऑप्शन सी ध्रुवीय भालू, ऑप्शन डी दरियाई घोड़ा। तो आंसर हो जाएगा ध्रुवीय आलू, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अफ्गार क्या है? अफ्गार स्केल क्या है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पर्वतों की ऊंचाई मापने का स्केल, ऑप्शन बी समय मापने का स्केल, ऑप्शन सी एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का संकेत है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला, क्या है? पसीने वाली ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो किस में होता है? गुर्दा, यकृत, अग्नाशय, त्वचा। यकृत में होता है, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आइए, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 0.4%, ऑप्शन डी 0.6%। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 0.4%। हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? कौन सा जो है मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, बी में है फास्फोरस, सी में है कार्बन, डी में है लेड। तो आंसर क्या हो जाएगा? लेड हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है विटामिन फोर्टिफिकेशन कहा जाता है, बी में है पास्चुराइजेशन कहा जाता है, सी में है स्टैंडर्डिजेशन कहा जाता है, ऑप्शन डी में है होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा स्टैंडर्डिजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्या है? मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मोटापे को मापने के लिए किसको प्रयोग किया जाता है? तो PMI, बी हो जाएगा PMI, ए में हो जाएगा PMI, बी में हो जाएगा BMI, सी में हो जाएगा MI और डी में हो गया KMI। तो आपका आंसर हो जाएगा BMI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सुस्ती क्या है? सुस्ती क्या है? सुस्ती क्या है? तो सुस्ती एक क्या है? पशु निद्रा है। क्या है? पशु निद्रा है। सुस्ती एक पशु निद्रा है। आपका अगला क्वेश्चन आ जाइएगा, जियोट्रॉपिज्म क्या है? जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए है गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि क्या कहलाता है? जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए है नाभि रज्जु, बी है भ्रूण, सी है भ्रूण मूलीय, डी है मेद। तो आपका आंसर हो जाएगा डी मेद या वसा, एक ही चीज़ को कहा जाता है। तो अगला चले आइए 12 नंबर। क्या 12 नंबर? चलिए क्या CRISPR है?
क्रिस्पर, क्या है क्रिस्पर का क्या अभिप्राय है? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए में हो जाएगा कैटेगरिकली क्या है रेगुलरली इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिजर्व, और बी में है कैटेगरिकली रेगुलरली इंटर स्पेस्ड सीट पैलीड्रोमिक रिपीटर्स। आपका ऑप्शन सी में है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलीड्रोमिक रिपीट्स। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा लेजर से की जाती है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए में कैटल सेफ्टी लेबोरेटरी, और बी में एनिमल सेफ्टी लेबोरेटरी, सी में है बायोसेफ्टिक लेबोरेटरी, डी में है कैटल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी। आपका आंसर हो जाएगा सी, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए में है तुर्की, बी में है फ्रांस, सी में है स्पेन, डी में है जर्मनी। आपका आंसर हो गया स्पेन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 16 नंबर, चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता को डैश द्वारा बेहतर किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए में पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा, नीले हरे शैवाल के द्वारा, जिप्सम के द्वारा, ऑप्शन डी में है सोडियम क्लोराइड के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा बी, नीले हरे शैवाल के द्वारा क्या किया जाता है? मिट्टी की उर्वरता को डैश द्वारा बेहतर किया जा सकता है। तो किसके द्वारा? तो सोडियम नीले हरे शैवाल के द्वारा बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, जैव प्रौद्योगिकी है ना, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में कहता है बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य है। ऑप्शन ए में बैक्टीरिया का तकनीकी अध्ययन, बी में है शरीर में रसायनों का तकनीकी अध्ययन, सी में है मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी का इन्फ्यूजन, डी में है औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आप लोग आ जाइए। 18 नंबर पर है वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो टिश्यू कल्चर कहलाता है। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है? किसका प्रयोग करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? डीएनए का अलग किया था फ्रेडरिक मिस्चर ने। किसने? फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 2013 में 21 नंबर, 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर डैश में विकसित किया गया था। तो किस में किया गया था? तो जापान में किया गया था। कहाँ? जापान में किया गया था। तो 22 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 22, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति के उत्पत्ति क्या समाविष्ट है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या है? क्लोनिंग है। आपका अगला क्वेश्चन 23 नंबर, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किससे जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लालजी सिंह को। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? तो सी, कौन? क्या हो जाएगा? क्रिस्टीना बर्नार्ड ने किया था। कौन? क्रिस्टीना बर्नार्ड ने किया था। 25 नंबर, पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनवाया था? तो जोनास ई सल्क ने बनवाया था। डी आंसर। कौन बनवाया था? जोनास ई सल्क ने बनवाया था। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक
डैश की खोज के लिए प्रसिद्ध है? कौन है? माइक्रोस्कोप है। कौन? ए हो जाएगा, माइक्रोस्कोप हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में। लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो डी, रेबीज का टीका की खोज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की देर से बढ़ता है? तो आंसर हो जाएगा बाल, सी हो जाएगा। क्या? बाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। थोड़ा स्पीड खींच रहा है ताकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा खींच रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है? कौन सी विषाणु की विशेषता है? तो आंसर ए हो जाएगा, विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो प्रोथैलस नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, डैश अंगों के अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। कौन करता है? तो ऑरोलर एरियोलर करता है। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। कौन हो जाएगा? 32 नंबर। क्या हो जाएगा? 32 नंबर क्वेश्चन। क्या है? ग्लूकोमीटर। क्या है? ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, यह एक चिकित्सक उपकरण है। क्या है? यह एक चिकित्सक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन है 33। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई है? किसके द्वारा विकसित की गई है? तो सी आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट साबिन के द्वारा। किसके द्वारा? अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, क्रेस्कोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेस्कोग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर में। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेंसिलिन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? किस एंटीबायोटिक की थी? तो ए हो जाएगा, पेंसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 38 में, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो टीका के लिए प्रसिद्ध है। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर में, डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो पक्षी विज्ञानी के लिए प्रसिद्ध थे। पक्षी वैज्ञानिक के लिए प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, पौधों के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ है। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार डैश द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, जगदीश चंद्र बोस द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 41 में, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिश्चियन बोनार्ड ने किया था। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 के बाद आ जाइए 42 में। क्वेश्चन 42 क्या है? पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि आमाशय कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीकी में डैश का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो ध्वनि तरंग को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 43 में, एक अभिकथन और एक कारण नीचे दिए गए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आपका हो जाएगा ए में है, पेंगुइन पक्षी है पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आर में है, गर्म क्षेत्रों के पक्षियों के पंख नहीं होते हैं। सही विकल्प का चयन करें। तो चयन करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। बी में हो जाएगा, ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में है, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डी में है, ए और आर दोनों गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
अगला है उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे वर्ष 2010 में प्रखनली निषेचन तकनीकी को आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किसका? तो रॉबर्ट एडवर्ड्स हो जाएगा। आंसर क्या होगा? रॉबर्ट एडवर्ड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो एक है, ये आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी नाम क्या है? तो ऑटोप्सी है। क्या? ऑटोप्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों रेगिस्तानी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? रेगिस्तानी पौधों की ब्राह्मण त्वचा पर मोम्स जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ क्या है? तो क्यूटी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्यूटिन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे एक अभिकथन ए और कारण दिया गया है। अभिकथन ए में है केंचुए जो है कृषि के लिए उपयोगी नहीं है गलत है ये। और कारण केंचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उससे नरम बनाते हैं। ये तो सही है। तो आर सही है लेकिन एक गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है और एक गलत है लेकिन आर सही है। हाँ ये सही है एक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटा कहलाता है। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटा कहलाते हैं। 50 नंबर डैश एक मोनोकॉट है। डैश एक क्या है? मोनोकॉट है। तो कौन? पैफियोपेडिलम। क्या है? पैफियोपेडिलम क्या है? एक मोनोकॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर आ जाइए। 51 में डैश एक परजीवी पौधा है। डैश एक क्या परजीवी पौधा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कस्कूटा। डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? तो चमेली जो है तरबूजा में तो बीज होबे करता है, सरसों में भी होता है, आम में भी होता है, लेकिन चमेली में बीज जो है पैदा करने की क्षमता खो दी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा होता है। डी हो गया। क्या हो गया? डी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो कौन रोकता है? तो सुबेरिन को रोकता है। कौन? सुबेरिन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिक अभियांत्रिकी। क्या ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सी पुनः संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं? तो पालक जो है ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है। मतलब ट्रांसजेनिक का मतलब हुआ ना मेरे प्यारे दोस्तों कि एक जगह से उखाड़ कर दूसरे जगह लगाना। तो बैगन लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, मक्का को भी एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगा सकते हैं, लेकिन पालक को ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सकता। ट्रांसजेनिक नहीं किया, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाए। क्या भिन्न का पता लगाए? तो आपका ए में हो जाएगा बीटी कॉटन, बी में हो गया गोल्डन राइस, सी में हो गया अमफ्लोरा और डी में हो गया भिंडी। तो आपका आंसर हो जाएगा भिंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 में। मानव शरीर पर दबाव की क्रियान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से मिलान करें। क्या करें? मिलान करें। तो आपका ए जो हो जाएगा रिसेप्टर्स। क्या है? रिसेप्टर्स जो है ये हो जाएगा सी हो गया प्रोटीन्स हो जाएगा। रिसेप्टर्स क्या कहलाएगा? प्रोटीन कहलाएगा। और क्या होगा? 2 है एंजाइम्स में क्या हो जाएगा? कैटेलिस्टिस कहलाएगा। और ट्रांसक्यूलेजर क्या है? ट्रांसक्यूलेजर्स तीसरा क्या कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो तीसरा जो है बी कहलाएगा। क्या? न्यूरोलॉजिकल एक्टिव कहलाता है। तो मिलान हो गया तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह संबंध क्या कहलाता है? तो मुर्दाखोर कहलाता है। क्या कहलाता है? मुर्दाखोर कहलाता है। 59 नंबर। चलिए 60 नंबर आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। 60 में आ जाइए, सामान्य किस प्राणी की त्वचा से मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है? मोरक्को लेदर प्राप्त किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए में गाय, बी में ऊँट, सी में बकरी, डी में सुअर। तो आपका बकरी हो जाएगा, ने सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 61 पौधों का लाल रोग क्या है? पिघलन किससे प्राप्त किया जाता है करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गन्ना से। 61 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 का 61 का सी 62 आ जाइए। चलिए 62 नंबर, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न होती है? गैस कौन सा गैस है? निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस जो है बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी CH4 मीथेन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। अपच अगर हो जाता है तो एंटासिड दवा जो है देने से क्या होता है, जो है खाना पचने लगता है। तो किसका? एंटासिड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, इन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्टार्च में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 65 नंबर, दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? तो जीवाणु करता है। डी आंसर हो जाएगा। कौन करता है? जीवाणु करता है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ की आयु का निर्धारण होता है किससे होता है? तो वार्षिक वलय की संख्या से होता है। तो बी हो जाएगा, वार्षिक वलय की संख्या से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, निम्नलिखित में से सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो डी जो है एसिटिक एसिड में क्या है? सिरके में कौन सा? तो सिरका में क्या पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होता है। तो सी हो जाएगा, बोस आइंस्टीन घनीभूत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, डैश का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। किसके रूप में किया जाता है? तो वनीला के रूप में किया जाता है। ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 70 नंबर, इनमें से कौन सा विकल्प जो है ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है? तो कौन सा है? तो बी हो जाएगा, सार्डिन जो है बहुत अच्छा स्रोत है ओमेगा 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, लिटमस का घोल डैश में निकाला जाता है। लिटमस का घोल जो है डैश से निकाला जाता है। तो किससे? हाइड्रैगी से, पेटूनिया से, जेरेनियम से और लाइकेन से। तो आंसर हो जाएगा लाइकेन से। डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि 72 नंबर की केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या? वर्मिंग कंपोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 73 नंबर में आ जाइए, 73 में आ जाइए 73 क्वेश्चन। चलिए 73 नंबर में है कि एंटीबायोटिक डैश कवक से प्राप्त किया जाता है। एंटीबायोटिक जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन से किया जाता है। किससे? पेनिसिलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, इनमें से कौन एक पादप उत्पाद नहीं है? पादप जो है उत्पाद के लिए नहीं है। तो शहद जो है पादप उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 75, निम्नलिखित में से किससे ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? ऊन फाइबर के लिए अल्पाका पाला जाता है। ये हो जाएगा आंसर 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? तो खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में सेब में होता है। किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? तो सेब। फाइबर जो है, फाइबर का काम क्या है? क्या है? अगर किस फाइबर का काम यही है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर मान लिया कि कोई भी खाद्य खा रहे हो, अगर आप लोगों को क्या है
अगर कब्ज बार बार बन रहा है तो फाइबर खाने से क्या होता है, कब्ज दूर होता है। ठीक है, तो आप सेब खाइएगा तो आपको क्या होता है, कब्ज की बीमारी दूर होगा। तो आप लोग क्या है इसमें है कि इसमें खाद फाइबर जो है प्रचुर मात्रा में होता है, तो सेब होता है। तो डॉक्टर लोग क्या कहेंगे कि फाइबर की मात्रा अधिक ले। ठीक है, तो आप लोग सेब खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कि सामान्य किस पेड़ की टहनी डाल का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः किस पेड़ की टहनी जो है डाल का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आम, बी हो जाएगा नीम, सागौन, केला। तो नीम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण डैश का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे की बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेप्टाइड, बी पेक्टिन, सी पेप्टोन, डी लैक्टोज। आपका आंसर हो जाएगा बी पेप्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगले क्वेश्चन आ गया 79, क्या हो जाएगा 79। उत्तक संवर्धन, क्या उत्तक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में रखी जाती है जहां वे कोशिकाओं के छोटे समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होती है, डैश कहलाती है। क्या कहलाती है, तो कैलस कहलाती है। डी हो जाएगा, क्या होता है, कैलस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दिखाता है। तो लाइकेन जो है सहजीवी संबंध दिखलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सक यंत्र है। तो नाक की जांच करने के लिए राइनोस्कोप की यंत्र की ज़रूरत होती है। तो राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सक यंत्र है, तो नाक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पता चली हिमालयन फॉरेस्ट थ्रश नामक पक्षियों की प्रजाति को पाया गया था। तो कहाँ, तो उत्तर पूर्वी भारत में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ए ट्राइकोडर्मा हर्जियानम को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना जो है समांतर डैश से उगाया जाता है। किससे उगाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो तने को काटते हुए उगाया जाता है, तने को काटते हुए उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 84 नंबर, ये 84 हो गया ना है, तो 85 नंबर पर आते हैं। 85 में है कि निम्नलिखित मिलान करें। क्या त्वचा वर्षीय उत्तक और उपास्थि और स्ट्रेटिफाइड क्या अस्केम्बेमस। तो इसको क्या करना है, मिलान करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मिलान, त्वचा जो है स्ट्रेटिफाइड क्या अस्केम्बेमस है, और टूका उपास्थि एपिथेलियम क्या उपास्थि एपिथेलियम जो है, ये जो है मेरे प्यारे दोस्तों डी से मिलान होगा, जोड़ों की सतह हो जाएगा। ठीक है, 3 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कंकालीय मांसपेशियां हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्ट्रेटेड मांसपेशियां हो जाएगा। और 4 का क्या हो जाएगा, सबक्यूटेनियस परत क्या हो जाएगा, किसे मिलेगा, तो ए से मिलेगा। किसे, ए से मिलेगा ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है। तो कौन नहीं है, रेशेदार जड़, बी हो जाएगा, रेशेदार जड़ नहीं है। 87, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। तो तंबाकू मौजूद कौन होता है, निकोटीन होता है तंबाकू में मौजूद। 88, सूखे या शारीरिक रूप से सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधों को क्या कहा जाता है। तो जीरोफाइटा कहा जाता है, क्या, जीरोफाइट कहा जाता है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 89, स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो ए हो जाएगा, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 90 नंबर, क्या, 90 नंबर क्वेश्चन, सवालों को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो कॉपर का उपयोग किया जाता है, डी
निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है। 91 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है। तो माल्टोज नहीं है। कौन? माल्टोज नहीं है, डी हो जाएगा। चलिए 92 नंबर आ जाइए। 92 नंबर, इनमें से कौन सा जानवर समांतर छोटी गाड़ी खींचता है। क्या होता है? छोटी गाड़ी खींचता है, बी घोड़ा। 93 स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है। तो सी हो जाएगा, ब्राह्मी का। किसका? ब्राह्मी का किया जाता है। 94 का। भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः क्या है? निम्न में से किसमें पाया जाता है। तो सी हो जाएगा, भेड़ और बकरियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 95 नंबर, गले एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहते हैं। तो लारिक्स कहते हैं। क्या? लारिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ए होगा आंसर। आ जाइए 96 नंबर। कितना? 96 नंबर क्वेश्चन। क्या साइटोन क्या है? साइटोन को क्या कहा जाता है। तो ए आंसर हो जाएगा, पेरिकैरिन कोशिका कहा जाता है। क्या? पेरिकैरिन कोशिका कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 97, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोजन होकर ऊर्जा प्रदान करता है, तो क्या कहलाता है। शर्करा कहलाता है। बी हो जाएगा आंसर। क्या कहलाता है। शर्करा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 98, मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि डैश के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होता है। किसके द्वारा। वोकल कॉर्ड से उत्पादित होता है। तो सी कंपन के द्वारा। किसके द्वारा। कंपन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर। क्वेश्चन 99 है, ऑक्सीलिक क्या है। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो सी है, टमाटर है। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है। टमाटर है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 100, क्वेश्चन नंबर 100, किशमिश जैसे सूखे फल एंड ड्राइड फ्रूट जब पानी में डुबा दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वे फूल जाते हैं। वे वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन की घटना के बारे में समझाता है। तो क्या हो जाएगा सब। परासरण है। क्या? परासरण है। परासरण है। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 101, क्या हो जाएगा। 101, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे पारासिटिक प्लांट का उदाहरण है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, पिटचर पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 हो गया। अंग्रेजी आईवी क्या है। अंग्रेजी आईवी क्या है। तो अंग्रेजी आईवी हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यूएसए में एक जहरीली पौधा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक जहरीली पौधा है। क्या है। अंग्रेजी आईवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, क्या है। 103 नंबर क्वेश्चन है। 103 में क्या हो जाएगा। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आलू का। 104, इनमें से कौन सी प्राणी जो है प्रणाली जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है। तो कौन सा छोड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है। इनमें से कौन सी प्रणाली जो है प्रणाली जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है। तो डी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है 105 नंबर क्वेश्चन। कितना है। 105 है। नीचे एक कथन और कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन को सही मानकर चलना है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता, और फिर यह निर्णय करना है कि दिया गया कौन सा से निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है कैक्टस। क्या। कैक्टस के पौधे की पत्तियां मोटी होती है और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष कथन था। निष्कर्ष क्या है। मोटी पत्तियों वाले सभी पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। मोटी पत्तियों वाले सभी पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। तो आगे चलिए मेरे प्यारे दोस्तों। आगे क्या है। अगला है कितना था। हाँ, सेकेंड निष्कर्ष क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। सेकेंड निष्कर्ष आ जाइए। हाँ, सेकेंड निष्कर्ष क्या है।
कैक्टस को उन स्थानों पर उगाया जा सकता है जहां पानी कम हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आपका आंसर यही हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए 106 नंबर क्वेश्चन, कितना 106 नंबर। डैश फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। कौन नहीं देती है? तो चमेली नहीं देती है। आपका आंसर आ जाइए 107 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है मेरे प्यारे दोस्तों सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम पेनिरिलियम के समान जाति में शामिल किए गए नहीं। आपका बी हो जाएगा, लाइकेन एक संयुक्त जीव होता है जो कि शैवाल और प्रोटोजोआ जीव के सजीवी में से मेल से बनता है। नहीं, गलत हो गया। आपका आंसर डी हो जाएगा, डबल रोटी और बियर बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक फंगस होता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए 108 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करना है तो ऑप्शन ए में है पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। बी में है अर्जिन के दौरान पेट अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पादित करता है और इसके कारण दर्द और जलन होता है। सी में है इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए लोग क्षारों का उपयोग करते हैं जिन्हें प्रति अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डी में है प्रति अम्ल के रूप में प्रायः मैग्नीशिया का दूध एक हल्के क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ए बी सी और डी ये सभी सही है, ये सभी होगा। क्या है? ये सभी जो है ठीक है। तो आपका आंसर सभी जो है सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन चलिए मेरे प्यारे दोस्तों 109 नंबर। पादपों में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पादपों में अस्थायी बनावट, आकार और प्रकार्य प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विभेदन कहा जाता है। क्या? विभेदन या डिफरेंशिएशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक ऑल्फैक्टरी इंडायरेक्टर है? तो कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वनीला है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक है? तो वनीला है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन। क्या? 111 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा क्विनैन का एक स्रोत है? क्विनैन का एक स्रोत है। तो सिनकोना जो है, सिनकोना क्विनैन का एक क्या स्रोत है। 112 नंबर क्वेश्चन। क्या? 112 में आ जाइए। पराग ट्यूब का विकास डैश भूमि अनुकूलन में डैश का एक महत्वपूर्ण चरण है। पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में डैश का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो आपका आंसर हो गया क्या हो जाएगा? स्पेमेटोफाइटस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेमेटोफाइटस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों आज का क्लास यहीं तक समाप्त। बायो का पूरा टॉपिक क्वेश्चन समाप्त हो गया। 112 था लास्ट और लेसन था 22 था आज। तो 22 लेसन ख़त्म हो गया। कल स्टार्ट फिजिक्स है ना या केमिस्ट्री, दोनों में से कोई स्टार्ट कर देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि फिजिक्स से स्टार्ट करें या केमिस्ट्री। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, प्रतिक्रिया अपना ज़रूर दें ताकि आप लोग को जो चॉइस होगा उसी को मैं फिर से स्टार्ट करेंगे। तो बायो पूरा चैप्टर ख़त्म नहीं देखे, पूरा क्लास आप लोग अगर कोई नहीं देखे इसमें से बच्चे तो आप जाकर पूरा क्लास चैप्टर बाय चैप्टर सब पढ़ाया गया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आज का क्लास यहीं तक, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिए। और जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि आप लोग को पर डे जो है नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।